श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव के गुणगान चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, शिव पार्वती शिव महापुराण कथा नागपुर महाराष्ट्र में जो आज का प्रथम दिवस है, उसमें गुरुजी ने बताया है 5 बेलपत्र का उपाय, जो वीडियो के अंत में है आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही गुरुजी ने 3 तरह की बातें बताई हैं कि शिव भक्त 3 बार कब रोता है, उसके बारे में बताया है। और व्रत और उपवास के बारे में बताया, जैसे तीज का व्रत, नवरात्रि का व्रत या फिर प्रदोष, पशुपतिनाथ सोमवार, किसी भी व्रत को करने से हमें कैसे शक्ति या बल मिलता है, उन सब के बारे में हमें बताया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखकर सपोर्ट करिएगा। कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा कहती है वो शक्ति, चाहे हम विष्णु पुराण पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण हैं हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि उपास व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं। पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने की जो शक्ति है, व्रत करने की जो ताकत है, वो कोई दूसरा नहीं देता। व्रत करने की ताकत, शक्ति, बल मेरा देवाधिदेव महादेव प्रदान करता है, मेरा शिव देता है। पहला वर माँ पार्वती जी को देते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव। जो नारी, जो पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा, जो नारी, जो पुरुष, संत, साधु, महात्मा, सन्यासी, त्यागी, बैरागी, कोई बालक, कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा, तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बल पार्वती तुम और मैं, शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत उठे, उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है, पर उस दुख की घड़ी में पार्वती, अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊंगा। मैं वचन देता हूं। ये माता पार्वती जी को शिव जी ने 2 वचन दिए। पार्वती एक, शिव और शक्ति का बल व्रत, उपास, साधना, तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूं, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम, व्रत, साधना, तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है, तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्त करने का बल भी आपको प्रदान करता है, वो शिव तत्व है। वो घड़ी शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। अंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है और रोज जल भर कर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या तप साधना, ऐसा क्या तप बल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भर कर लाती है? कच्चे घड़े में जल भर कर लाना। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में
कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र। एक आप लोगों को देखो, इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है, तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता। ये शिया है, नीलकंठधारी बनकर बैठा हूं। जिंदगी में ताने, गाली, अपशब्द लोग कहेंगे, ये जहर है जिसको आपको पी जाना, जिसको आपको पीना है। हमने कथा में एक बात पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, नागपुर वासियों ने अगर कथा टीवी पर सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगी। तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी बड़ाई करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारे प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तब समझना कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर चल